मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं। क्या तुमने कभी सोचा है कि मनुष्य का सबसे बड़ा भ्रम क्या है? वो ये सोचता है कि उसे समझा जाएगा, और इसी भ्रम में वो अपनी सबसे कीमती चीज दुनिया के सामने खोल देता है। तुम्हारे भीतर जब भी कुछ नया जन्म लेता है, एक सपना, एक योजना, एक प्रेम, एक विचार, तुम्हारी पहली इच्छा क्या होती है? किसी को बताने की। क्यों? क्योंकि तुम्हें अपने ऊपर पूरा भरोसा नहीं होता। तुम चाहते हो कोई और तुम्हें कहे, हां तुम सही हो, तुम कर सकते हो। लेकिन यहीं से गलती शुरू होती है। जब तुम अपने भीतर की अधूरी चीजों को बाहर ले आते हो तो तुम उन्हें कमजोर कर देते हो, क्योंकि दुनिया तुम्हारे सपनों को तुम्हारी नजर से नहीं देखती। वो उन्हें अपने डर, अपनी सीमाओं और अपने अनुभव से देखती है। एक छोटा सा बीज था, उसके भीतर एक विशाल वृक्ष बनने की क्षमता थी। लेकिन जैसे ही वो मिट्टी में गिरा, वो चिल्लाने लगा, देखो मैं एक महान वृक्ष बनने वाला हूं। आसपास के पत्थर हंस पड़े, हवा ने मजाक उड़ाया, बारिश ने ध्यान ही नहीं दिया। धीरे धीरे उस बीज के भीतर संदेह पैदा हुआ, क्या मैं सच में कुछ बन पाऊंगा? और वो बनने से पहले ही मर गया। क्यों? क्योंकि उसने अपने बनने से पहले ही खुद को दिखाना चाहा। मौन का असली अर्थ 2:30। याद रखो, जो चीज भीतर पक रही है उसे समय चाहिए, उसे अंधकार चाहिए, उसे मौन चाहिए। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम हर किसी को बता देते हो। तुम अपने सपनों को उन लोगों के सामने खोल देते हो जिनके पास ना समझ है ना संवेदनशीलता। और फिर तुम हैरान होते हो, लोग मेरा साथ क्यों नहीं देते? सच क्या है? सच ये है, वे तुम्हारा साथ नहीं देंगे क्योंकि वे तुम्हारे जैसे नहीं हैं। हर व्यक्ति अपने स्तर से सोचता है और ज्यादातर लोग डर में जी रहे हैं। जब तुम उन्हें अपना बड़ा सपना बताते हो तो वे तुम्हें जवाब नहीं देते, वे अपने डर को जवाब देते हैं। ऊर्जा का खेल। तुम्हारी ऊर्जा तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। जब तुम बोलते हो, तुम ऊर्जा खर्च करते हो। जब तुम चुप रहते हो, तुम ऊर्जा इकट्ठा करते हो। झूठी संतुष्टि का जाल एक और खतरनाक चीज होती है। जब तुम अपने प्लान के बारे में बार बार बात करते हो तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें धोखा देता है। तुम्हें लगता है मैंने कुछ कर लिया है, लेकिन सच में तुमने कुछ किया नहीं, तुमने सिर्फ कहा है। मौन शक्ति। मौन सिर्फ चुप रहना नहीं है, मौन एक शक्ति है, एक संरक्षण है। जब तुम मौन में जाते हो तो तुम अपनी भीतर उतरते हो। साधु का उदाहरण। एक साधु था, वो वर्षों तक मौन में रहा। लोग उसके पास आते, बैठते और बिना कुछ सुने वापस चले जाते। लेकिन अजीब बात, वे बदल जाती थी। क्यों? क्योंकि उसकी चुप्पी बोलती थी। शब्द बनाम मौन। जो व्यक्ति कम बोलता है उसका हर शब्द तीर की तरह होता है, और जो लगातार बोलता है उसके शब्द हवा की तरह होते हैं। खुद को समझो। तुम क्यों चाहते हो कि कोई तुम्हें समझे? क्या तुमने खुद को समझ लिया है? अगर तुमने खुद को समझ लिया तो तुम्हें किसी और की स्वीकृति की जरूरत नहीं होगी। रहस्य की ताकत। हर चीज सबको बताना ईमानदारी नहीं है, ये मूर्खता है। रहस्य रखना पाप नहीं है, रहस्य रखना बुद्धिमत्ता है। झील और नदी। विस्तार। एक झील थी, शांत, गहरी, और एक नदी थी, शोर करती हुई। लोग नदी को देखते और आगे बढ़ जाते, लेकिन झील के पास रुक जाते। क्यों? क्योंकि गहराई हमेशा आकर्षित करती है। मन का डर। तुम बोलते क्यों हो? क्योंकि तुम अकेले होने से डरते हो। लेकिन जो अकेले होने से डरता है वो कभी खुद को नहीं जान सकता। अंतिम सूत्र। अपने जीवन को 3 हिस्सों में बांटो। जो कभी नहीं बताना, जो सिर्फ सही लोगों को बताना, जो दुनिया को दिखाना रिजल्ट। अंतिम संदेश। जब तक तुम कर नहीं लेते तब तक मत बोलो, और जब तुम कर लोगे तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। समापन।
धीरे धीरे अपने शब्दों को कम करो, अपने मौन को बढ़ाओ, अपने सपनों को बचाओ, उन्हें समय दो, उन्हें गहराई दो। और एक दिन तुम कुछ कहोगे नहीं, लेकिन तुम्हारा होना ही सब कुछ कह देगा।